मंदसौर से 15-20 किलोमीटर दूर तिसाई गांव के वर्दी चंद भेरूलाल बलाई ने बताया कि मैं 2 साल से परेशान हूं। मेरे गांव के जगदीश रामलाल राधेश्याम रामलाल बलाई मुझे डरा धमका रहे हैं। मेरे पिताजी को 1995 में एक 20x20 का प्लॉट भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 के प्रावधानों के अधीन यह स्थल उनके तथा उनके उत्तराधिकारी एवं हितवतियों द्वारा उनका रहेगा, पर हमारे पास पैसा न होने के कारण हम उसे बना नहीं पाए और आज दिनांक 6 मई 2025 तक कब्जा हमारा है, मगर हमें यह लोग जबरन हमारे प्लांट को छीनना चाहते हैं। पैसे के बल पर अभी हाल के पटवारी सरपंच ने पैसे लेकर हमें जो सरकार से मिली वह जमीन उसे छोड़ने की बात बोल रहे हैं। यहाँ तक मैंने हर जगह शिकायत करी पर मेरे गरीब की कोई नहीं सुन रहा है और हमें मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत आज हमने जनसुनवाई अपर कलेक्टर एकता जायसवाल को करी, पर वहां से भी हमें निराश होकर आना पड़ा। पर हम मर जाएंगे पर हमारी जमीन किसी को नहीं देंगे। यहाँ तक उनके पास 1 बीघा जमीन है और उन लोगों ने 1 बीघा से ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। उनको कोई कहने वाला नहीं है। हम मीडिया वालों से विनती करते हैं कि गरीबों की आवाज आगे तक पहुंचाएं। मेहर कहाँ के निवासी है? तिसाई। आज कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई में आए हैं, आप किस हाँ। बात को लेकर आए हैं? मेरे को 1995 में पंचायत द्वारा पट्टा मिला है 20x20 का, उसके लिए। क्या हुआ पट्टे में? पट्टे में मैं अंदर गई तो मैंने सबको बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, इसका तो नहीं मिलेगा, तुम्हारे तो मकान बना हुआ है। किस बात का मकान बना हुआ? आपका मकान बना हुआ है पक्का? छोटा सा घर है, मेरा कोई मकान नहीं है। किराए का है या आपका खुद का है? किराए का है। किराए का। तो आपकी जो जमीन है उस पे क्या किसी ने दूसरे ने अतिक्रमण कर रखा है क्या? हाँ। किसने कर रखा है? जगदीश पिता रामलाल ने। इसकी शिकायत आपने पटवारी से करी? पटवारी से बहुत सी बार करी। क्या कहा पटवारी ने? कि नहीं है तुम्हारा यहाँ पे शासकीय जगह है, गोचरण की जगह है, ऐसा बोल दिया। क्या नाम पटवारी का? कमलेश अग्रवाल। इसके अलावा आपने तहसील कार्यालय में करी? हाँ। क्या कहा तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब बोलते हैं कि नहीं हो सकता है। देख लूंगा मेरे हिसाब। मैं श्रीमती विद्युतलता गुप्ता, शिवसेना जिला प्रमुख हूँ। मैं इनको लेके आई थी, कई दिनों से मुझे बोल रहे थे कि हमारे पट्टे की जमीन है, तो बलाई समाज के लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है और हमको वहाँ मकान बनाने नहीं देते। तो मैंने कहा आपके मकान बना हुआ है क्या? तो बोले कि हम किराए के मकान में रहते हैं। और मैंने देखा पट्टा वाकई में सरकारी पट्टा है और 1995 का पट्टा मिला हुआ है। तो मैंने पटवारी से बात करी, पटवारी भी बोले अरे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि वो वाली हालात हो गई कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, कि आप कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, इनको पट्टा मिला हुआ है पर ये नहीं मकान नहीं बना सकते। और आज जब हम जन सुनवाई में इनको लेके गए तो ये बोला गया कि वो तो जमीन आपकी है ही नहीं। मतलब सरकारी पट्टे वितरित किए गए, वहाँ लगातार 20 मकान बने हुए उसी सरकारी पट्टे से। और इस महिला को ये कहा जा रहा है कि आपकी जमीन यहाँ नहीं है और ये जमीन इस पे जो है कोई और मकान बना रहा है। तो भी सरकारी कर्मचारी आला मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, सब जगह महिला ने शिकायत दर्ज कर दी है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? देश में जन सुनवाई भी हो रही है, हर कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई होती है, तो फिर इन गरीब लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? मैं इतना पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि गरीबों को न्याय क्यों नहीं दिया जाता है? बस मेरा इतना ही कहना है।